बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वीडियो का कि हम जो आर्टिकल लिखेंगे उसको हम कैसे गूगल सर्च कंसोल में डालेंगे और मज़ीद चेकआउट करेंगे कि आर्टिकल के अंदर और किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये DHA बाय एंड सेल इन मुल्तान का ब्लॉग है। इस पर ये एक आर्टिकल है जी, DHA प्रॉपर्टीज़ इन मुल्तान प्लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसमें और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आया कि हमारा टाइटल दुरुस्त है या नहीं। इसके बाद हम कंटेंट को देखेंगे। कंटेंट तो कम लग रहा है भाई आपका। कंटेंट इसका इस पे बहुत कम है सर। ऐसे आप रैंक नहीं कर सकते इसको। तो मैंने जो वेबसाइट खोली ना उसके ऊपर तीन चार लाइनें ऐसे वो आप रैंक। और चीज़ें इसमें इंसर्ट करें, प्रॉपर्टी से रेलिवेंट अदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन हमने पुट करनी है और अपने कीवर्ड को लेके आना है वहाँ पर। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका कीवर्ड को। DHA प्रॉपर्टीज़ इन मुल्तान यूज़ 4 टाइम्स। DHA प्रॉपर्टीज़ इन मुल्तान, DHA प्रॉपर्टीज़ इन मुल्तान, ये 4 जगह पे आपने इसको यूज़ किया। वेदर इट इज़ यूज्ड इन हेडिंग और नॉट, मेन इट हेडिंग इज़ नॉट यूज्ड इन एनी हेडिंग। यहाँ पे ज़्यादा हेडिंग का सिर्फ उसका उससे मिलता जुलता करना है आपने। मेजर हेडिंग के अंदर कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। अगर आपके आर्टिकल में 8 से 10 हेडिंग्स हैं, 8 से 10 हेडिंग्स होनी ठीक है। चाहिए, उसमें से 2 या 3 हेडिंग्स के अंदर वो कीवर्ड ज़रूर होना ठीक चाहिए। है। मेजर हेडिंग के अंदर भी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर उसके बाद जो हेडिंग है उसमें सब हेडिंग के अंदर कोई मिलते जुलते अल्फाज आप उसमें डाल दें। क्या आपने इसके अंदर इंटरनल लिंक बनाए हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल बन ही नहीं सकता सर, हमारा इससे रिलेटेड और कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल बनाना है। इंटरनल ऐसे बन सकते हैं, देखें। इंटरनल बनाने के लिए आपने यहाँ पर लिखा ना DHA। ठीक है जी। अगर जाते हैं इंटरनल के लिए तो जो हमारा अपना कंटेंट है उसी के ऊपर लेके जाता है ना वो। इंटरनल का देखें कैसे होगा, वही मैं आपको बताने लगा। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त मैंने जैसे DHA लिखा, DHA पेशावर, DHA लाहौर, DHA गुजरांवाला, DHA बहावलपुर ऑफिस, ये हमारे पास 1 2 3 4 कीवर्ड यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। अब हम यहाँ लिखते हैं DHA भावलपुर, DHA सिटी कराची, DHA वेला इस्लामाबाद 2020, DHA पेशावर, DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स, DHA इस्लामाबाद, DHA कोयटा कराची, ये हमारे पास कुछ ही आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी पोस्टें हैं ना, पोस्ट, हम यहाँ कुछ और बना लेते हैं। DHA वैली इस्लामाबाद 2020, DHA इस्लामाबाद वैली 2020 पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान वैली, पाकिस्तान को 2020 पाकिस्तान। इसी को हम यहाँ पर लिख के ढूंढते हैं।
डेवलपमेंट स्टेटस। वैली इस्लामाबाद पोजेशंस एक्सपेक्टेड, यहाँ कर देते हैं पब्लिश 2020 करंट डेवलपमेंट सिचुएशन। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ कॉपी किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे DH इस्लामाबाद वैली 2020 डेवलपमेंट सिचुएशन, यहाँ मैं कर देता हूँ लेटेस्ट। इसमें मेरा कीवर्ड है DH इस्लामाबाद वैली 2020, ये आ गया एक्स्ट्रा है, ये भी मेरा ये इकट्ठा आ गया, लेकिन यहाँ मैंने उसको डिफरेंट करने के लिए इस वर्ड को मैंने यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ से इसको मैंने करके और यहाँ मेजर हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अभी मैंने इसको और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल लिंकिंग के लिए मैं और पोस्टें बना रहा हूँ ताकि मैं इनकी लिंकेज आपस में जोड़ूँ। ठीक है, और इसी को जो है ना मैंने लिंकेज के नाम से यहाँ एक नई फाइल बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यही जो है ना ये वाली या ये वाली ये ले लेते हैं, ये लेके इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर मैं वर्ड में ले आया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा जनाब, बैक पे चला गया, यहाँ न्यू पे आया और यहाँ पे मैं देखता हूँ DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट, इसी को मैं यहाँ से उठाऊँगा। सारी हेल्प आउट यहीं से ही होनी है, एक ही तरह से, बस पता होना चाहिए वे काम कैसे करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ क्या क्या आ रहे हैं, क्या सर्चेज़ हो रही है। DHA मुल्तान ये आ गया था, DHA मुल्तान बुकिंग बैलेंस लोकेशन मैप डेवलपमेंट न्यूज़, ये अब हम इसको उठा लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक अब कीवर्ड के अंदर एक पूरा उसकी लेंथ भी पूरी करनी है, हमारा ये मेन है। अब हम यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, यहाँ हम DHA लेटेस्ट अपडेट और यहाँ हम ये भी लगा सकते हैं दो निशान के, इसको मैं उससे अलग कर रहा हूँ। DHA मुल्तान बुकिंग पायलट लोकेशन, एक लगा लो या दो लगा लो, मतलब कि ये अलग यहाँ से बात शुरू हो रही है और ये इधर ये बात ख़त्म हो रही है। कहीं एक भी लगा देते हैं, कहीं दो लगा देते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लोकेशन मैप डेवलपमेंट न्यूज़, इसको हम कट कर दिए। ठीक है, इसी को हमने उठाया और यहाँ पर ये इसको इधर डाल दें। ठीक है जी, यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे रेलिवेंट टॉपिक्स टू रीड, रेलिवेंट टॉपिक्स डिटेल बिलो। ये नीचे रेलिवेंट टॉपिक इनकी लिस्ट हम बना रहे हैं, ये हम इंटरनल लिंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हम करेंगे क्या इसमें हम ये जब हम ये तहरीर लिख रहे हैं, ये तहरीर हम उठा के वहाँ पेस्ट मारेंगे अपने हर आर्टिकल के नीचे। पेस्ट मारने के बाद फिर हम उनके ऊपर लिंक लगा देंगे इन्हीं लिंक का। वो तो जब खोलेगा अंदर होगा ही नहीं कुछ, हमने उसमें तो डाटा ज़्यादा लिखा ही नहीं, सिर्फ हेडिंग। फिलहाल लिंक बन जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर हम इन सब पे डाटा डाल देंगे, URL जनरेट हो जाएंगे, URL नीचे जनरेट हो जाएंगे और सर्च इंजन को ये लगेगा कि इंटरनल लिंकिंग के जो नंबर हैं वो उसको दे देगा। अभी हम सर्च कंसोल में जब डालेंगे ना तब असल कहानी शुरू होगी। यहाँ लिख देने से ये किसी को नहीं आएगा, जब तक ये हमने लिख दिया, इसको 2-3 दिन तक तो गूगल ने पढ़ना भी नहीं है, 3 दिन तक गूगल नहीं इसको पढ़ता। हम क्या करते हैं, जिस आर्टिकल को हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं अर्जेंट रिक्वेस्ट
कि गूगल के क्रॉलर्स जो हैं उसको जल्दी पढ़ें। हम इसके लिंक को उठा के गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे और वहाँ जाके कहेंगे कि ये मैंने आर्टिकल लिखा है, इसको जल्दी पढ़ा जाए, इसको इंडेक्स किया जाए। फिर गूगल के क्रॉलर उसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि हाँ इसमें इंटरनल लिंकिंग है, इसमें एक्सटर्नल लिंकिंग है, इसमें कंटेंट पूरा है, इसमें ऐड कीवर्ड पूरा लिखा हुआ है। जब वो पढ़ेगा वो कहेगा ओके इंडेक्स, मैंने इसको पढ़ लिया है, मैंने इसको इंडेक्स कर दिया है। अगर उसने इंडेक्स नहीं किया वो वहीं बता देगा कि इसमें ये एरर है, इसमें कंटेंट कम है, या इसमें प्लेजरिज्म आ रहा है, या इसमें report.txt ने कोई कर दी है। वो मैं बताऊंगा report.txt क्या होता है। और फिर अगर वो कोई जो भी वो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के आगे फिर आगे हमने क्या करना है। ये हमारी एक वन साइड वाला काम ये एक हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप इसके बारे में होता है, इसको रैंक करने के हवाले से। ये समझ लें कि जब हम पोस्ट को पूरा करके सर्च कंसोल में डाल देते हैं तो हमारा 60% काम, 50 to 60% काम हो जाता है, बकाया 40% काम रह जाता है उसके करने के हवाले से। अगर वो हम काम कर दें तो फिर DHA वाले भी हमारे आर्टिकल्स को नहीं तोड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इतना डीपली बैठ के काम नहीं कर रहे होंगे, या उन्होंने प्रोफेशनल पर्सन को हायर किया होगा, एक पूरी टीम काम कर रही होगी, इधर आप भी काम कर रहे हैं। गूगल पर तो जो काम ज़्यादा कर जाएगा, जो ज़्यादा अच्छा लिख जाएगा वो पर आ जाएगा जी। आपको अपने कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा लिखना है। फेसबुक पेज के ऊपर होना और चीज़ है, ठीक है जी, गूगल के ऊपर होना और चीज़ है, यूट्यूब के ऊपर होना अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा वैल्यू गूगल के ऊपर आर्टिकल के किसी भी चीज़ के आने की होती है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट जो है ना वो लिंक बनाने के लिए हम वो ले रहे हैं ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो पूरा हो जाए। इसको अब हम इससे डिफरेंट करने के लिए लेटेस्ट की जगह कोई और लफ्ज़ डाल देंगे, DHA मुल्तान अपडेट्स करंट डाल देते हैं। लेटेस्ट अपडेट इसको हम फिर चेंज नहीं करेंगे, इसको हम यही रहने देंगे, हम यहाँ आगे से चेंज कर देंगे। लोकेशन की जगह हम डाल देते हैं जी मैप डेवलपमेंट न्यूज़ बुकिंग अलॉटमेंट, यहाँ कर देते हैं अलॉटमेंट, बुकिंग की जगह अलॉटमेंट कर देते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको मेजर हेडिंग दे देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है? जब ये पब्लिश होगा, ये और ये पब्लिश हो गए, अब ये यहाँ हम जाएंगे, पब्लिश को क्लिक कर देना है तो ये मतलब पोस्ट हो गई, ये ऑनलाइन हो गया। लेकिन गूगल इसको 2 दिन तक नहीं पढ़ेगा। वहाँ हम अगर जल्दी इसको चाहते हैं तो फिर हमें कंसोल में उसको ऐड करना होगा। यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। अब हम क्या करना होगा, हमें इसको उठाना है और यहाँ से उठा के जब हमारा आर्टिकल होगा उस आर्टिकल के अंदर जो ये हम टेक्स्ट लेकर जाएंगे, ये टेक्स्ट एट द एंड हम लिखते हैं अगर, या दरमियान में लिखते हैं, तो वहाँ हम हर लाइन पे एक उसके ऊपर लिंक लगाते जाएंगे। ये हमारी इंटरनल लिंकिंग होगी। इसके बाद हम अपनी बनाएंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। इसी तरह एक्सटर्नल लिंकिंग के भी हम एक फ़ाइल बना के रख लेते हैं और हम वो हर जगह लगाते रहते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हमें जो काम करना होता है वो एक सिनेरियो की सूरत में, फ़्लो की सूरत में काम करना होता है। कम से कम वक्त में जितने ज़्यादा हम ज़्यादा आर्टिकल लिख सकेंगे उतने ही ज़्यादा हम एक्सपर्ट होंगे। अगर हमने आर्टिकल एक हफ़्ते में एक आर्टिकल मुकाया फिर तो हमें कोई काम नहीं देगा। हम 1 महीने में 4 आर्टिकल लिखेंगे। हालांकि जो पैकेजेस होते हैं उन पैकेजेस में आप देखेंगे आप 5-5, 6-6, 10-10 कंपनियों का काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम।
ये नहीं है कि दिहाड़ी में आपने एक ही कंपनी का काम पकड़ा हुआ है और उसने कहा जी 20,000 रुपया, तो आपने पूरा महीने वो उसी का काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे होते हैं, आप टाइम डिवाइड कर रहे होते हैं कि मैंने ये 1 घंटा इस कंपनी को देना है, घंटा इसको, 1 घंटा इसको, उसको दिए होते हैं। ये 15 कीवर्ड आपके एक महीने में मैं रैंक करूँगा और ये चार्जेस होंगे। इसी ब्लॉग में उर्दू टाइपिंग नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उर्दू आर्टिकल मैंने आपको बताया था, मैंने उर्दू आर्टिकल भी लिखे होंगे, लेकिन रैंक जो करना होता है ना, वो कीवर्ड ने रैंक करना होता है। लोग उर्दू में कीवर्ड सर्च नहीं करते, इंग्लिश में कीवर्ड सर्च करते। उर्दू का आर्टिकल रीडेबिलिटी के लिए आसान है, पब्लिक के लिए, लेकिन वो ऊपर तभी आएगा जब उसमें कोई और मवाद भी हो। खाली उर्दू का लिखा हुआ ऊपर नहीं आएगा। हाँ, एक तरीके से आ सकता है, वो फिर बाद में बताऊंगा, वो कहानी कहीं की कहीं चली जाएगी, टॉपिक से हम उतर जाएंगे। क्योंकि एसईओ खाली ये जो है ना, 2 चीज़ों का मजमुआ होता है। इन शॉर्ट, ये है ऑन पेज एसईओ, एक है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है जी, ये सारा अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये हम ऑन पेज एसईओ के हवाले से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। फिर है ऑफ पेज एसईओ, उसका भी बड़ा रोल होता है। अगर वो नहीं किया तो फिर हम, अगर गूगल ने आपको कह दिया कि आप हैं 40वें नंबर पर, तो आपने 40वें नंबर पर थोड़ी बैठे रहना, आपने कंटेंट तो लिख दिया। अब आप 40वें नंबर से पहले नंबर पे कैसे आएंगे, आप रफ्ता रफ्ता ऊपर कैसे आएंगे, उसके लिए फिर ऑफ पेज एसईओ का टूल होता है। उस पर जो जितनी मेहनत करेगा ना, उतना वो ऊपर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, उतनी जल्दी। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट बनाई थी, 200 पेज लिखे थे और पता नहीं कितने मैंने आर्टिकल लिखे थे। मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसको मुल्तान में पहले दूसरे नंबर पर ले आया। उसके बाद खानेवास से, मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हमें सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप चाहिए। मैंने कीवर्ड चूज़ किया था सॉफ्टवेयर हाउस इन मुल्तान। 1 हफ्ते में मैंने इसको रैंक कर दिया। अब बड़ा सारे सॉफ्टवेयर हाउस वाले जितने काम कर रहे होंगे, सबका ये मेन कीवर्ड है। अब भी मेरा इसमें जो है ये अलहुदा का यहाँ पे गूगल मैप लोकेशन में भी दिखाता है। ठीक है जी, यहाँ 3rd नंबर पे शो कर रहा है। इस पर मैंने अब 2 महीने से कोई काम नहीं किया तकरीबन, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम आ रहा है। 2 महीने से मैंने इसको करके छोड़ दिया। और भी मैंने इसमें लिखे थे इंटर्नशिप इन सॉफ्टवेयर हाउस इन मुल्तान। अगर हम इस पर लिखते हैं, ठीक है जी, इंटर्नशिप इन सॉफ्टवेयर हाउस इन मुल्तान। अच्छा जी, इसमें कौन से नंबर पर है? इसमें अलहुदा को यहाँ शो कर रहा है, मैप में पहले नंबर पर शो कर रहा है, लेकिन URL में पहले पेज पे नहीं है। URL में दूसरे पेज पे 13वें नंबर पर है। मतलब इस कीवर्ड पे मैं नीचे हूँ। जिस तरह आप कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है, जितने कीवर्ड पर मेरी रैंकिंग होगी उतना ज़्यादा मैं पॉपुलर होऊंगा। अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन मुल्तान, ये अलग कीवर्ड हो गया, ढूंढने वाला ये भी ढूंढ सकता है। सर जैसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन मुल्तान भी ढूंढ सकता है, टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज इन मुल्तान भी ढूंढ सकता है, टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेज, उसने खुद ही 4 हमें कीवर्ड दे दिए। इंटरव्यू लें उसका है, जो दिल करे करे। मैं आ रहा हूँ। ये तीसरा नहीं, ये हमारा नहीं है, साहिबा क्रिएटिव्स। सर जब हमारे आर्टिकल फेमस हो जाते ये। हैं, लोग देखते हैं उसको और रैंकिंग बढ़ जाती है, तो जो हमसे रब्ता करते हैं उस सिलसिले में वो क्या कहते हैं कि हम अपने ही उस वेबसाइट पर उनके आर्टिकल, या वो अपनी, जैसे आपने एक्सेस किया है अपने ब्लॉगर का, तो वो ऐसे अपना अपनी वेबसाइट पर एक्सेस देते हैं कि हमारी वेबसाइट। देखेंगे, इस सिनेरियो पर डिपेंड करता है।
एक कंपनी ने आपसे रब्ता किया, ठीक है जी, उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, वो अपना बिज़नेस ऑनलाइन करना चाहता है, उसको आपने मुकम्मल गाइड कर देना है। वो समझ लो कि वो पूरा है, उसको कोई पता नहीं ब्लॉग क्या है, वेबसाइट क्या है, फेसबुक पेज क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट वेदर योर क्लाइंट हैज़ एनी IT नॉलेज और नॉट। आपके क्लाइंट को IT का कुछ पता है कि नहीं पता है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ मेरी 60 वेबसाइट हैं, लेकिन वो सारी की सारी उसमें से 50 वेबसाइटें तो मैं फ्री की यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर्स यूज़ कर रहा हूँ, हैं वो वेबसाइट ही। वेबसाइट किसे कहते हैं? अब वेबसाइट के कहते हैं उसे जो लाइव डाटा होता है, इंटरनेट के ज़रूर होता है, लेकिन उसमें वर्ड आ रहा है ब्लॉग स्पॉट का। अब उसे नहीं पता ब्लॉग स्पॉट क्या है, .com वाली वेबसाइट क्या है। ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर पर। आपका कस्टमर रॉ हैंड है, वो आपसे रब्ता कर रहा है, बिल्कुल न्यू, कोरा, जिसे कुछ नहीं पता। जैसे ये कहती है कि मुझे कंप्यूटर का नहीं पता, उसे रॉ हैंड कहती है। अब मैं बोधला इंटरप्राइजेज वालों के पास, इनसे हमारी डील हो रही थी, DHA के एजेंट हैं, मैंने हैं बोधला बिल्डर्स, मीटिंग भी हुई हमारी। मैंने उनको रेट दिया, कह रहे हैं आपके तो रेट बहुत हाई हैं। मैंने कहा हमारे रेट तो यही हैं, किसी और के पास अगर आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमारे 20 फेसबुक, हमारे 20 यूट्यूब चैनल हैं, हमारी 60 वेबसाइटें हैं, 60 वेबसाइटों पे हम आपके काम को मुल्तान में इजीली रैंक कर सकते हैं। हमारे 400 ग्रुप्स हैं फेसबुक के, वो तो अभी आप लोगों को नहीं बताया। 400 फेसबुक के ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, जिसमें 1-1 लाख मेंबर्स हैं। तो इस तरह होता है, उसे सारा पता था। वो कहता है ये फेसबुक पे करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब एक बंदे ने मुझसे मुजफ्फरगढ़ से रब्ता किया, वो कह रहा है जी मैं नया जनरल स्टोर, मैंने नया मेडिकल स्टोर खोला है। अब उसे नहीं पता मेडिकल का सॉफ्टवेयर कैसा होता है, क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। ये डिपेंड करता है सिनेरियो पर। अब इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन है और आप अभी उन क्वेश्चंस में घूम रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या आपके माइंड में? हमसे क्लाइंट रब्ता कैसे करेगा, क्लाइंट हमसे कैसे रब्ता करेगा। जब आप इस काम को सीख जाएंगे, आपके सारे सवालात को आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका क्लाइंट आपसे कैसे रब्ता करेगा। अगर आप किसी के बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रमोट करना सीखेंगे, ठीक है जी। हमसे कैसे क्लाइंट रब्ता कर लेते हैं? कोयटा से बंदा यहाँ कैसे आ गया पढ़ने के लिए, कैसे आ गया? ऑस्ट्रेलिया से बंदा ने कैसे मुझसे रब्ता कर लिया कि मेरा कज़न है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ और मैंने उसको ये कंप्यूटर का कोर्स कराना है। कैसे रब्ता कर लिया? थिंक अबाउट है डिजिटल मार्केटर। आप नहीं दे सकेंगे। थिंक अबाउट अ डिजिटल मार्केटर, नॉट थिंक अ ट्रेडिशनल पर्सन। एग्जाम्पल आपको क्यों दी थी कि भाई अगर आपको कोई होटल में दिया जाए कि जी, वो किस लिए दी थी कि आपकी थिंकिंग एज ए डिजिटल मार्केटर बने। सेम इसी तरह आपको काम आएगा। और काम आपको आने का 2 तरीके कार होते हैं। आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगी, जाके अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी, बताएंगी कि मुझे ये काम आता है, ये काम मैंने किया हुआ है, ये मेरा रब्ता नंबर है, आपको सर्विसेज चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 कि आप खुद से गूगल के ऊपर हों, पहले नंबर पर कोई भी सर्च करे, वो आपसे रब्ता करे। दिस इज़ द मेथड नंबर 2 एंड मोर पावरफुल मेथड। अगर हम यहाँ पर लिखें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान में कहाँ है? जहाँ पर आप फॉल कर रहे होंगे वैसे ही आपको बिजनेस आएगा, ठीक है जी।
कीवर्ड बदल गया। एजेंसी, कंपनी, दोनों में फ़र्क आ गया। हो सकता है आप कंपनी पे रैंक कर रहे हो, एजेंसी पे रैंक ना कर रहे हो, आपको दोनों पे लिखना होगा जो पब्लिक ढूंढ सकती है। ये देखिए यहाँ से आपको मिल गए काफ़ी सारे कीवर्ड। इस पे मैंने बनाया हुआ एक फेसबुक का पेज। शायद दूसरे तीसरे पेज पे वो आ रहा था। जो बड़े वो होते हैं ना कीवर्ड, वो एक एक दो दो दिन में ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हर कंपनी जोर लगा रही होती है। उसका रिजल्ट दो दो चार चार दिन में बदल रहा होता है। इस कीवर्ड पे नहीं अभी ये ये अल हुदा इज़ अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ये आ रहा कौन से पेज पे? चौथे पेज। मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, शो हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इसको कोई आएगा, ओपन करेगा, यहाँ से जाएगा और हमसे रब्ता करेगा। कैसे रब्ता करेगा? सेंड SMS, कॉल नाउ। जैसे क्लिक करेगा कॉल नाउ पे आ जाएगा, मोबाइल से कॉल हो जाएगी, यहाँ से SMS आ जाएगी। इस पे यहाँ हमने सारे पैकेजेस वगैरह हर चीज़ हम दे रहे होंगे। मैसेज और कॉल का ऑप्शन नहीं लगाना आप बताएंगे? बता दूंगा आपको, बता दूंगा। आज को नहीं बताना, इसको ना बताना कैसे लगेगा। डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर में क्या फर्क है? डिजिटल मार्केटर जो है वो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग मीन कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन देना, वेदर इट इज़ द सर्विस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट इज़ द सर्विस ऑफ टाइपिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सैकड़ों स्किल्स हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है आप अपना कोई भी स्किल ऑनलाइन दुनिया में मौजूद किसी भी पर्सन को दें, लेकिन एक अथेंटिक वे पर। अथेंटिक वे का क्या मतलब हुआ? अथेंटिक वे का मतलब ये हुआ कि जिसमें चीटिंग के कम से कम चांस हो। ये ना हो आप काम कर लें आपको पैसे ना मिलें। फाइवर है, फाइवर है, अपवर्क है, ओडेक्स है, पीपल पर आवर है, गुरु है, सैकड़ों वेबसाइट है, ई लॉन्सर है, फ्री लॉन्सर है। ऑनलाइन बहुत सारे रास्ते हैं। आप ये इतना बड़ा समंदर है कि आप इसमें घूम जाएंगे, आप चकरा जाएंगे कि आपको किस वे पे जाना चाहिए। यू शुड अडॉप्ट वन वे, एक रास्ता चुनो, पहले उसमें माहिर हो, फिर आगे दूसरे रास्ते को चूज़ करो। अगर आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे, ये मेरी एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं YouTube की अर्निंग, मैंने चैनल बनाया था 2013-14 में, चैनल बना लिया था मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। उस वक्त 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का कोई सिनेरियो नहीं था। वीडियो डालो, अर्निंग शुरू। 2017 तक मैंने कोई काम नहीं किया, चैनल बना के छोड़ दिया। मैंने अब कोरोना में काम किया है 1.5 महीने, 150-2 महीने, और अब मेरे $3, $4, $5 यूट्यूब से आ रहे हैं डेली के। और अगर मैं उस वक़्त काम करता तो अब मेरी अर्निंग यूट्यूब की कितनी होती? मैं लाखों रुपए यूट्यूब से ही छाप रहा होता। एक चीज़ को लेके चलो, अगर आप 10 चीज़ों को इकट्ठा लेके चलोगे, आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो सकोगे। सर इस पे यूट्यूब पे गूगल ही पे करता है ना, तो जी। ये किस तरह से पे करता है? थर्ड पार्टी, नहीं, जैसे हम तीनों में एक एग्रीमेंट हो गए हमारी ऐसे। वीडियो जैसे आपकी वीडियो, अगर कितने बंदे वो देख लें तो आपको वो पे करता है, और कितना पे करता है? कितना पे करता है, इसमें दो तरह से रेट आ रहा होता है, दो तरह से, एक क्लिक के ऊपर, एक व्यू के ऊपर। ये देख लें कि सही पैसे बन जाते हैं इस पर। मैं यहाँ आधा घंटा भी अपने सिस्टम चला दूँ ना, मेरे $3-4 आ जाते हैं।
कुछ वैसे व्यू आ जाते हैं, कुछ यहाँ से मैं बना लेता हूँ। तो इस ऐसे वैसे फिर अगर जो आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं वो सब में एक ही नहीं होता आईपी बस एड्रेस है ना मतलब जुगाड़, हम भी ऐसे ही नहीं बैठे ना। तो एक ही आईपी एड्रेस पे जितने भी चल रहे हैं तो वो उस पे हमें भी रास्ते आते हैं, हम आईटी के हम कैसे कर रहे हैं, हम चला रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना कोई। उन्होंने भी छोड़ा होता है, वो भी ऐसे नहीं होते, वो भी बच्चे नहीं हैं, वो पूरी दुनिया को जो काम दे रहे हैं, हमें जो काम दे रहे हैं, इससे हैं भी रास्ते। वॉच टाइम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता होगा। सारे तरीके यानी हैं जब वो हमें वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। हम वॉच टाइम देते हैं, हम चैनल सेल करते हैं, सब्सक्राइबर सेल करते हैं, आपको एक हफ्ते में चैनल मोनेटाइज करके आपके हाथ में थमा एक देंगे। मिसाल है सर, एक बंदा उसने यूट्यूब का चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करना, वो 1 घंटे की बनाता है वीडियो, हम्म, कुछ भी कंटेंट उसमें डालता है, 1 घंटे की हम्म, वीडियो बनाता है। अब जैसे आपका ये लैब है, इनमें सब में वो वीडियो अगर 1-1 घंटा चलेगी हम्म। तो वॉच टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसा भी तो लगा हुआ है, देखें भी कौन कौन लगाएगा इतना पैसा। सही बात है। इन्वेस्टमेंट भी तो रिक्वायर होती है ना, सारा चैनल होता है। ये 10 सिस्टम जो पड़े हैं, ये 1.5 लाख के सिस्टम है, ठीक है। जिस जो 1.5 लाख लगाएगा, रेंट एक्सपेंसेस करेगा, वो इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर होगा, कम अज़ कम 10 MB 20 MB स्पीड। वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको उस यूट्यूब का चैनल का एक्सेस चाहिए होगा या बिना एक्सेस के आपको उसको कंप्लीट कर देगा? बिना एक्सेस के भी कर देते हैं। वीडियो तो कोई भी किसी को एक्सेस कर सकता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिक्वायर नहीं होता। ये है कंट्रोल इसका। लेकिन अगर किसी ने इसको पढ़ना है, देखना है, तो यहाँ से जाके देख सकता है, जो अपलोड हो गई बस उसको एक्सेस आ गई, ये यहाँ से वो पढ़ सकता है उसको। आपने वीडियो जो अपलोड कर दी वो पब्लिश हो गई, उसी के ऊपर वॉच टाइम लाएंगे ना, उसका वो नहीं रिक्वायर होता। यानी आपको YouTube बता चैनल ये रहा हूँ, मैं आपको बता यही रहा हूँ, आप उसी तरफ जा रही हैं। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पहले एक पंगे को पूरा करो, फिर दूसरे पंगे की तरफ जाओ। चलो बात ऐसी होगी अभी कि आपका ये YouTube पंगा है ना, वो है डिजिटल मार्केटिंग का पंगा। फिर जब यूट्यूब का आपने पंगा लेना होगा ना, फिर मुझे बता देना, वो भी पंगा पूरा कर देंगे आप। वो 1 साल का कोर्स हम करा रहे हैं, पता है आप लोगों को। आप रक्षों के पीछे, यहाँ अगर मुल्तान के आप हैं तो आप रक्षों के पीछे देखेंगे, 8 सितंबर से 1 साल का फ्री 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर। वो तो ऑनलाइन अर्निंग था, उसमें वो तो किया था। ऑनलाइन अर्निंग 4 तरीके से उसमें सिखाए, थ्रू ब्लॉगिंग, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, एज ए फ्री। फेसबुक यूट्यूब तो हम इसमें भी कर रहे हैं ना, यही फिर उसमें बात इसमें ऑनलाइन अर्निंग थोड़ी सीख रहे हैं आप, फेसबुक के थ्रू कैसे अर्निंग होगी, मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग टॉपिक। यूट्यूब के थ्रू आप अर्निंग थोड़ी सीखेंगे, देखेंगे कि किसकी यूट्यूब की वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ये वो। उसमें प्रोफेशनल चीज़ सारी उसमें सिखाई जाएगी, उसमें बताई जाएगी। क्या किधर जा रहे थे जी हम? इंटरनल लिंक्स बना रहे हैं। इंटरनल लिंक बना लेंगे अब आप लोग, कितनी देर में बना लेंगे? स्पीड होनी चाहिए बात। पेज बने हुए ये हैं, है सर फौरन बन जाएंगे। पेज नहीं, पोस्ट। पोस्टें बनानी पड़ेंगी ना सारी फटाफट ऐसे ही। इधर से देखना है, कुछ इधर से देखना है, मतलब कि कुछ यहाँ से सर्च करना है, इधर से ढूंढना है, कुछ यहाँ से ढूंढना है, ऐसे ढूंढ के लफ्ज़ में डालेंगे। क्या कोई भी आर्टिकल लिख दें। उस पर ऐसा न ऐसा आर्टिकल लिख देंगे, यहाँ वर्ड का सहारा लेंगे, यहाँ पर ये बनाते रहेंगे। आर्टिकल लिखना होगा तब भी वो भी वर्ड में बनाएंगे। अगर किसी वजह से जल्दी ना लिखो तो फिर शुरू में आपकी स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी मेरी स्पीड हो सकती है। ये डिपेंड करती है आपकी, जितना आप काम करते चले जाएंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हमारे चैनल पर भी नहीं होगी आपकी पेज, हम्म? हमारे चैनल पर भी नहीं होगी आपकी। नहीं, बढ़ती चली जाएगी। मैं कोई रेगुलर इस पे काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने लेक्चर दिया और बस, मेरे तो 20 काम और होते हैं तो मैंने संभालने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों में इतनी कैपेसिटी पैदा हो चुकी है कि वो यहाँ टीचिंग भी कर सकते हैं और वो अच्छा लिख भी सकते हैं। अभी SEO कोर्स के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, जिन्होंने खुद रैंक किया, सारा कुछ खुद बनाया। मेरे यहाँ 5-6 अब स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुकम्मल रैंकिंग के हवाले से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक थोड़ी सी तकनीक समझानी होती है, काम ही आसान है, मुश्किल नहीं है।
और अगर इतनी इंग्लिश नहीं भी आती हो फिर भी बंदा पूरा कर देता है खाता। सिर्फ सिनोनिमस ही चेंज करना है, क्लिक करते रहो, चेंज करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस जहाँ पर वो दे इस लाइन में प्लेजरिज्म है उसका वर्ड उठा के फिर बदल दो। बताया था ना कल तरीका, ये देखें यहाँ से सारा उठाएंगे टेक्स्ट, ये मैंने कॉपी किया, काफ़ी सारे गूगल के ऊपर पड़े हैं, मैं स्मॉल एसईओ टूल से आपको करके दिखा दिया था। फिर उसकी रैंकिंग चेक करने के अलग टूल होते हैं। बस मैं अपना लेक्चर अब गूगल सर्च कंसोल में डालने के बाद ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पर री राइट आर्टिकल का भी ऑप्शन होता है जो मैं आपको बताना भूल गया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वेबसाइट को आधे घंटे तक आपने रीड करना है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आप री राइट आर्टिकल कर सकते हैं, वो खुद ब खुद सारी चीज़ें बदल देगा, उसको यूनिक कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ 18 डाला, %40 प्लेजरिज्म है जी आपके इसमें। क्या करना होगा कि लोकेशन DHA यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, इस टेक्निक को अच्छी तरह से समझ लें, अर्जेंटली फटाफट आप कर देंगे। यहाँ जाने के बाद इसको हम फाइंड करेंगे और उस कोड को यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आपने इसको ढूंढ लिया कि ये लाइन कहाँ है, द लोकेशन ऑफ DHA इज़ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से मैंने आउटस्टैंडिंग कर दिया, मैंने इस लाइन को तोड़ दिया। साउथ पंजाब और द प्रपोज्ड, या तो मैं ऐसे ही ढूंढ लूँ इसको या मैं उस तरह ढूंढ लूँ। अब मुझे यहाँ से ढूंढने में ऐसे थोड़ा टाइम लग सकता है। ये आ गया, ये नहीं है, ये है कंसिस्टिंग, डिवाइडिंग या कंटेनिंग भी कर सकता हूँ। ये लाइन ख़त्म कर दी। अब ये 1 2 3 4 5 6 लाइनों पे और है। कॉपी ऑफ लोकेशन, तो ये तो एग्जैक्ट जाएगा ना, क्योंकि ये तो प्रोसीजर है उसका। थोड़ा सा चेंज करना होगा। प्लेजरिज्म ये आपको बताएगा भी सही कि ये कहाँ से उठाया गया डाटा है, इतना फास्ट इसका वो होता है। डेफिनेटली ये तो वाकई कॉपी है, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसीजर है उसका फाइल ट्रांसफ़र करने का। उसको चेंज करेंगे फिर आप। नीचे चेंज थोड़ी हो गया सर, वो तो लफ्ज़ से चेंज हो गया ना, उसका मतलब यहाँ change हो गया। फ़ोटो कॉपी कर दें, यही टेक्निक तो आपने सीखनी है। ये ले मैंने इज़ आल्सो नेसेसरी डाल दिया यहाँ, ज़रूरी है, इज़ आल्सो नेसेसरी। वेरिफिकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन को कंफर्मेशन भी कहते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन को रहने दें, यहाँ स्लैश डाल के कंफर्मेशन डाल दें। वेरिफिकेशन को भी कंफर्मेशन बदलना है उसको जल्द से जल्द फटाफट। कस्टमर अथॉरिटी, इसमें कस्टमर को काट दें, अथॉरिटी होल्डर कर दें। किधर है ये, या कस्टमर की जगह क्लाइंट कर दें। अब आप इसको डालें, यहाँ सारे को उठाएं, कॉपी करें, इधर आएँ, यहाँ से आने के बाद इसको सिलेक्ट आल, डिलीट एंड पेस्ट। अब चेक करें कि अब इसका सिनेरियो क्या आ रहा है। हो गया यूनिट, लेकिन योर कंटेंट इज़ बिलो द एवरेज।
हो सकता है आपको इस पे इसको रैंक करने के लिए 2000 5000 4000 तक जाना पड़े। एक ही अच्छा लिखा हुआ आपका आर्टिकल आपको ऑफ पेज पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर मुझे बस ये हो रहा था कि वो ना फिर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी मेरी हेडिंग से। वो आपने खाना पूरी करनी होती है, आप और चीज़ों पे लिखते चले जाएं प्रॉपर्टीज़ के बारे क्योंकि में। मैंने इंस्टॉलमेंट्स का वो हेडिंग दी है, वो नीचे वो आते दी है, आते नीचे आते आप तो रैंक कराना है। ठीक हो गया। रैंक करना है, प्रॉपर्टीज़ सेल परचेज की टिप्स डाल दें। नीचे आप लिख दें अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं इट इज़ आल्सो pertinent to mention here that to purchase any property these are the important things. Fraud can be held in any person, कोई भी बंदा आपसे फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि मैं जब भी लिखता वो हूँ आप नीचे डीएचए प्रॉपर्टीज वो खुल जाता है, वो प्लॉट्स वगैरह फ्रॉड लिखे आते हैं, फ्रॉड की ऐड, ऑनएक्स की ऐड, ज़मीन.com की ऐड, उसके ऊपर ना वो आप आर्टिकल लिखे ही नहीं हुए। वो आप ये भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो है ना प्लॉट्स करंट प्लॉट्स अवेलेबल है आर आल्सो अवेलेबल, उस पर आप परचेज उसको फीस बढ़ा वो डाल दें। फिर मतलब उसमें और 1500 कंटेंट भी 2000 डालें, और कंटेंट भी डालें, उसमें कीवर्ड भी अपना डालें। रैंक करना है ना, वो लोग बैठे होते हैं जो एजेंट होते हैं, वो तो बस ओएलएक्स वगैरह पे अपने उन्होंने डिटेल डाली और बस खत्म। दे आर नॉट प्रोफेशनल पर्सन, उन्हें भी पता ऊपर कैसे आना है। इतना कुछ सीखने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब आप करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्या आगे चीज़ें आ रही हैं, आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि इस कीवर्ड को मैं इतनी देर में यहाँ लेके आ सकता हूँ। हाँ जी, गूगल सर्च कंसोल का बता के ख़त्म करते हैं जी टॉपिक आज का। गूगल सर्च कंसोल पे आप जाएंगे, यहाँ सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी। ठीक है जी, ये वीडियो इस वक्त 42 मिनट की हो चुकी है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, तो 42 से ऑनवर्ड अगर आपने इसको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकेंगे। आवाज़ जैसी कैसी भी है लेकिन तस्वीर आ जाएगी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहला काम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करना है, मतलब मेन URL ऑफ योर वेबसाइट, दिस इज़ द मेन URL। हाँ जी, यहाँ आप उसको जाके यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ ये कह रहा है कि इस URL के साथ ये नहीं लिखना है, और इसके एंड पर भी ये नहीं लिखना है। देखिए हम कंटिन्यू ब्लिंक कर गया, पहले ब्लिंक नहीं कर रहा था, ये मैं ये लगा दूँ, देखें वो अगर आप यहीं फंस गए तो आप प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपने ये देखिए मेन कह रहा है कि ये वाली डालो, वो ऊपर ब्लू करके दिखा रहा है, फिर ये कह रहा है कि मैं ये वाले पेज एक्सेस कर सकूँगा। अगर आप कोई और किसी और की वेबसाइट होती है जो कि .com वगैरह में बनी होती है, फिर उसमें DNS एक्सेस वेरिफिकेशन भी रिक्वायर होती है। इसमें आपको ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा सारी इंफॉर्मेशन, और यहाँ से आप इसको ये कर दें। ठीक है जी। यहाँ ये कह रहा है कि आप इसका जो है ना कॉपी द रिकॉर्ड बिलो इनटू द DNS वेरिफिकेशन। अच्छा जी, हम यहाँ पर कर देते हैं जी वेरीफाई पे हम क्लिक कर देते हैं। इसको ये कह रहा है कि कुछ देर के बाद we could not find your verification taken in your domain's txt records. Sometimes DNS
changes can take a while to appear. Please wait a few hours, then reopen your property in Search Console. If verification fails, again try adding a different DNS TXT record. ठीक है जी, प्लीज़ फिक्स योर implication and verify. अच्छा, ये इसके बाद क्या करेगा, सर ये आपने कहाँ पे बताया? यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम इसको उठा लें. इसके बाद जनाब ये आपको पूरी यहाँ पर एक्सेस आपको यहाँ शो हो जाएगी, और वो आपके जितने URL हैं वो वन बाय वन आपको यहाँ पर एक पट्टी आएगी, उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे और उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इंडेक्सिंग. वो होगा नहीं सर? अभी वो कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टी ऐड की है, लिहाजा अभी आप इसमें वेट करें. चलिए अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? किसका? सर ये ओपन करके दिखाइएगा जब तक। क्या ओपन करके दिखाना है? क्या ओपन करके दिखाना है? खुल गया सर। ये खुला हुआ है ये. नहीं, यहाँ वो जो आपने वेबसाइट का पेज खोला था, इनका जो आर्टिकल था पोस्ट किया हुआ था वो। नहीं, यहाँ से नहीं, वो यहाँ से। नीचे आ रहा था ना, ऐसे लिखा हुआ। ये रे. अच्छा जी, अब आपकी ऑनलाइन क्लास कैसे होगी उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ऑनलाइन क्लास के लिए आपको एक तो ये माइक रिक्वायर होगा. अगर सर ये ना मिले तो? मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा. ये अच्छी कंपनी का है, ये बेहतर है. उसके बाद आपने ये जूम है ना, जूम, वो आपको इंस्टॉल करना होगा सिस्टम में और मोबाइल में. जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड फॉर विंडोज़. यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा. आप लोगों ने अपनी संदेह भी जमा करानी है यहाँ हमारे पास. बताया तो था आपको किसी ने. वो सर हम दूसरे महीने की फीस के साथ दूसरे लिंक पे दे देंगे। किस चीज़ की मतलब? इनकी है, क्या दे देंगे? फीस दूसरे महीने पट्टी दे देंगे, की। दोनों माँ की. ये जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है जी, इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. सर जो एप्लीकेशन ऐसे हमें डाउनलोड करनी है, या वो कोई ऐसी एप्लीकेशन जैसे आप भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ, अगर जो आप ऐप करते हैं वो हम साथ रिकॉर्ड कर सकें, उसी ऐप में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग भी हम इसी में देख आप रिकॉर्ड हो सकेगा, इसी ऐप में रिकॉर्ड भी हो सकता है. कंसोल वगैरह बट से- रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड. सर हमने कौन सा पोस्ट करें ना, तो स्टूडेंट से इतना होना चाहिए। वो हम अपलोड कर देते हैं ना, हम नहीं, अपलोड हमने कर अपने देते हैं. करने के
आप हमारे YouTube चैनल से देख सकेंगे ना, आप हमारे चैनल से देख सकेंगे। वहाँ ऑप्शन आ रहा होता है जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमें ऑप्शन सारे ऊपर नज़र आ जाते हैं। हमारे पास भी होता है, वो आपके पास भी होता है। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है ना उसकी, तो वो यहाँ आ जाता है कि ये बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है इस लेक्चर की। ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डाउनलोड होने के बाद ऐसे आ जाएगा। आपने यहाँ साइन अप करना है, फिर इसको इनकी वेबसाइट पर जाके साइन अप करेंगे आप। ये साइन अप करेंगे, ठीक है जी। अगर साइन अप हुआ है तो फिर साइन इन कर देंगे। इसका इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसकी सेटिंग के बाद फिर आपको यहाँ पर ये भी लगाना और ये भी लगाना है, ठीक है। और जिस वक्त आप इसको चला लेते हैं ना, ये ऐसे चल जाएगा जैसे आप अपना पासवर्ड और ये इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। मैं आप लोगों को लिंक भेजूँगा, वो आप व्हाट्सअप वेब जहाँ पर वो एक ही दफ़ा लिंक भेजूँगा, वो वही लिंक होगा सब तमाम क्लासेस के लिए। नया लिंक भी बन जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ तो न्यू लिंक है। अगर मैं कहूँ कि न्यू लिंक नहीं, यही लिंक, वो फिर मैं यहाँ पर आपका बना दूँगा। और वो लिंक चाहे मैं अभी आपको सेंड कर दूँ, अभी भी सेंड कर सकता हूँ, अभी आपको सेंड कर देता हूँ। जीमेल भी आ सकता है, व्हाट्सअप भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है जी। जब आप मीटिंग शुरू करेंगे तो मीटिंग में आपको साउंड की एडजस्टमेंट करनी होती है। न्यू मीटिंग जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऐसे मीटिंग खुल जाएगी। अगर कैमरा लगा होगा तो वीडियो आ जाएगी, कैमरा नहीं लगा होगा तो वीडियो नहीं आएगी। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, ठीक है जी। इसके बाद ये सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ ये ऑडियो का ऑप्शन है, इसको आपने सेट करना है यहाँ पे। कभी कभी ये यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आवाज़ नहीं आती। इसी तरह मोबाइल के अंदर भी बिल्कुल दिखाएंगे मोबाइल में, मोबाइल के अंदर भी यहाँ पर बटन आ रहा होता है, ये पासवर्ड, ये यहाँ जैसे आप ऐप ओपन करेंगे ना, इधर ऑडियो का बटन है। अगर आपने ऑडियो सेट ना की, ना आपको अब मेरी आवाज़ आएगी ना मेरी आपको आएगी। और कुछ स्टूडेंट तकरीबन 1-1 घंटा इसी सेटिंग के ऊपर लगा देते हैं, उनको यहाँ से समझ नहीं आता। इसलिए आप ऐप अभी इंस्टॉल कर लें, इसमें है नेट। चल रहा है। कर देंगे ये, ताकि आप लोगों को, मैं आपको क्लियर है इसका। हाँ सर, मेरे तो क्लासेस होती है। हाँ बस ठीक है, उधर से करना है या इधर से करना है, मैं आपका बना देता हूँ यहाँ शेड्यूल। सर एक कंसोल वाला भी कब करेंगे? कंसोल वाला अब ऑनलाइन ही कर लेंगे, कंसोल वाला। तब तक हम फिर आर्टिकल कंप्लीट करें। आर्टिकल कंप्लीट करो, उसकी सारी सेटिंग मैटिंग करो। ये अब देखना है कि कितने दिनों के अंदर अंदर आप उसको ला सकते हैं पहले नंबर पर। लाने की टेक्निक तो आपने बतानी है ना सर। लाने की लिख देंगे। तकनीक जितना ये maximum लिखने के ऊपर है। लिख दिया, मैक्सिमम लिख ये 60% आपको तकनीक समझा दी गई, लिख दिया आपने। 40% रह गया बताया। अब यूँ समझेंगे हमने सब कुछ कॉपरेट डाल के नहीं, सब कुछ उसको करके हमने आर्टिकल अपलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तो SEO करके उसके ऊपर लाना पड़ता है ना। तो आप 60% करेंगे। ये तो 60% काम तो करो ना। हाँ वो ना
टाइम कितना 8 बजे रखें? 8 बजे ठीक है जी। आप ऑनलाइन लेंगे हमारे साथ? सारे ऑनलाइन लेंगे, फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा? एक एक को तो नहीं पढ़ा सकूँगा मैं। बस 3 दिन तो दिन यार, ये आगे दिन तो दिन। हैं? 4 लोग वेट कर रहे हैं। नौकरियां सौखियां मिलदियां ने, वेट कराओ। फिर ड्यूरेशन इसका 30 मिनट से ज़्यादा करते फिर मीटिंग एंड हो जाती है। 45 ही है और करीब। 45 मिनट्स है। कैलेंडर में आउटलुक की जगह ना गूगल में रहना चाहिए। सेटिंग करके क्या करोगे? क्लासें देनी है आपने? क्लासें देनी? देख लो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, कर दी सेटिंग मैंने। ये मीटिंग आ गई है, देखो आप। अलहुदा इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग एसईओ लाइव क्लासेस, ये आ गया। ये मीटिंग की सारी ये आगे कॉपी इन्विटेशन कर देंगे यहाँ से। ये इन्विटेशन मैं अब आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ये इन्विटेशन मैंने इसके जो है ना हाजिक को मेल कर दी है, आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। ठीक है जी। कंपोज ये आपके पास आ गया, इसमें ग्रुप में आ गया। अच्छा ये हो गया जी। चलें जी, समझ आ गया आपको इसका सारा सिनेरियो? ये सॉफ्टवेयर हो गया आपके उसमें मोबाइल में। बस सिर्फ मैंने आपको, देखो ये इस तरह नज़र आएगा होम, ये 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है जी। बस आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली क्लास ओपन होगी। अच्छा, इसमें अगर आपने कुछ शेयरिंग करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने स्क्रीन शेयर करनी है, आपने अपना काम दिखाना है कि सर मैंने ये काम किया। अभी पार्टिसिपेंट जितने होंगे ना, इस अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ सिक्योरिटी ऑप्शंस में से मैं अलाउ पार्टिसिपेंट करूँगा कि शेयर स्क्रीन। अब आप शेयर स्क्रीन पे जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये तो ये इस तरह का डब्बा खुल के आएगा। यहाँ से एडवांस लेके आपने और इसको ले लें और ओके कर देना। अब ये देखें कि मेरी स्क्रीन है ना, अब जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे ना, अब उनको ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही। जो चीज़ भी मैं समझा रहा हूँ सिस्टम पे, मैं गूगल खोल लूँ, वर्ड खोल लूँ, कुछ भी खोल लूँ, एज इट इज़ आप मेरे कंप्यूटर को जैसे यहाँ देख रहे हैं वैसे वहाँ अपने सिस्टम पर देखो, एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। ऐसी क्लास होगी जैसे कि यहीं आप लोग क्लास देखें। ठीक है जी।
थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, पता चल जाता है, आउटपुट में फ़र्क ज़रूर आता है। जो नेचुरल वे है ना मेथड का, वो नेचुरल ही, ऑनलाइन वाला मेथड नहीं उसकी जगह ले सकता। उसमें स्टूडेंट के ऊपर वैसा जो होना चाहिए ना असरात, वो नहीं आते स्टूडेंट, ना स्टूडेंट उस तरह काम करते हैं जैसे तरह फिजिकल क्लासेस में होता नहीं सर, हमारे पास ऐसे है ना, आप तो यहीं पे ही हैं, आपसे आके है। हाँ, कि आप डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों से। ऐसे भी अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे लेबल के बारे में। लेबल का इशू ये होता है, इसको आप स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितनी दिखानी हो उतनी उसको नज़र आएगी। अब ये इतनी नज़र आएगी, अगर पूरी दिखानी है फिर पूरा इसको कर देंगे, फिर पूरी नज़र आएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लेबल का क्या रोल होता है, आप 3 लेबल तक दे सकते हैं। मोस्ट रेलिवेंट टू कीवर्ड कैसे बनते हैं, ये रे लेबल, ये कहाँ शो होता है? ये शो होते हैं, बता दूंगा। पोस्ट में शो नहीं होते, ये साइड पर शो होते हैं। यहाँ पे आपने लिखा DHA, आपने प्रॉपर्टीज इन मुल्तान लिख दिया, DHA रेट्स, DHA मुल्तान रेट्स, ठीक है जी। कॉमा जैसी डालेंगे वो लेबल बन जाएगा। दूसरा ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये 2 लेबल, 3 लेबल लगाए। फिर आगे बताऊंगा इन लेबलों का क्या फ़ायदा है, कहाँ शो। तो हर आर्टिकल पर 3 लेबल। हर आर्टिकल पर 3 लेबल देना, हर आर्टिकल में लोकेशन देना ज़रूरी है। लोकेशन आप डाल दें मुल्तान, जैसे ही आप यहाँ मुल्तान डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ सर्च होते रहेगा। इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दें। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, वो भी ऑप्शन यहाँ ओपन नहीं है। वो ऑप्शन कहाँ से ओपन होता है, वो ऑप्शन अभी क्योंकि आपको पूरी एक्सेस नहीं आई हुई, ठीक है जी, वो ऑप्शन यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। एक ऑप्शन आपको इधर और शो होता है, उसे कहा जाता है सर्च डिस्क्रिप्शन ऑप्शन, वो भी मैं आपको बता दूँ। इस तरह यहाँ तक आपका इमेजेस लगाना, वीडियो लगाना, टेक्स्ट लिखना, लेबल लगाना, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक लगाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे डिटेल मेथड में मैंने आपको एलेबोरेट कर दी, एक्सप्लेन कर दी, और उम्मीद है कि आप इस पर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। सर ये ठीक है लेबल जी। कहाँ शो होता है? लेबल आपके साइड बार पर शो होता है। अभी आपको साइड बार पर शो मैंने देखा था, नीचे भी शो हो रही होती है, आर्टिकल के साइड बार नीचे में भी शो हो रही होती है। कॉलम फिर था। आर्टिकल खोल के दिखा रहे हैं कहाँ पे? मेरा आर्टिकल खोला है। यहाँ पर भी शो करा सकते हैं, इधर भी शो करा सकते हैं। यहाँ ये देखें, इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ये रे देखें लेबल, इनका मकसद क्या होता है सर? इससे रेलिवेंट जितना लिखा गया है बैंक जॉब्स पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारी की सारी पोस्टें आ जाएंगी। मतलब जो हमने लिखा उनका, उनके लेबल देने हैं, जो जितने आर्टिकल हमने लिखे उनके नाम, यानी कि उन लेबलों में उनके नाम लिख देने हैं कि हमें ये इस टॉपिक पे और भी आर्टिकल लिखने हैं। जिस आर्टिकल के ऊपर आप जो लेबल देंगे ना, वो उसी लेबल के अंदर आ जाएगा। वो जब उसको क्लिक करेंगे वो आर्टिकल सारे सारे जितने भी लिखे गए होंगे उस टॉपिक से रेलिवेंट वो खुल जाएगा। यानी अगर हमने नहीं, जैसे इन्होंने DHA का लिखा, अगर इन्होंने और DHA के नहीं लिखे तो ये नहीं देंगे लेबल जो हमने दूसरे लिखे लेवल हैं। लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसके लिए होता है जहाँ पर आप मल्टीफीजियस लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, यहाँ न्यूज़ पर भी है, फैशन पर भी है, हेल्थ पर भी है, एजुकेशन पर भी है। अब जो इन्होंने लेबल एजुकेशन का दे दिया, अब अगर एजुकेशन पर इन्होंने 50 आर्टिकल लिखे हैं तो वो सामने आएगा। मेहंदी डिज़ाइन की अगर इन्होंने फैशन में 10 डिज़ाइन दिए हैं, तो जैसे ही कोई मेहंदी पे क्लिक करेगा तो 10 के 10 आर्टिकल वो सामने आ जाएंगे। जो उनके कीवर्ड यूज़ किए उस लेवल में लिखे। हाँ, आप ये कह सकते हैं, उस आर्टिकल से रेलिवेंट ही आप लेबल बनाते हैं, आर्टिकल से रेलिवेंट।
हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन जी? मैं गर्दन यूँ कर करके ना मेरी गर्दन था थोड़ी सी, मैं यूँ अब इधर से यूँ इसको घुमाओगे। हाँ, फिर हम नेटफ्लिक्स से क्या उसको स्टार्ट करेंगे? अब आपका फेसबुक शुरू हो जाएगा। ये अब आप डेली की ये एक आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। कीवर्ड दे दिया करेंगे उसको। हाँ, मंडे तक आपका एक हफ्ता पूरा हो जाएगा। आप लोगों को जो टास्क दिया हुआ था कि आपने अपने अपने जो फेसबुक थे, आईडीज़ थी, उन पर 5 बार फ्रेंड करने हैं। अब मैं आपको पेज असाइन कर दूँगा फेसबुक, फिर बताऊँगा कि फेसबुक पेज का क्या रोल होता है, उस पर पोस्टिंग कैसे लगती है, उस पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी सेटिंग्स कैसे होती है, उसका क्या रोल है। सर ये जो 5,000 फ्रेंड करते हैं इनका बाद में क्या करें? सबसे मिलना है जा जाके एक एक से। इनकी वजह से हमने मैसेंजर डिलीट कर दिया। मैसेंजर भी चलाओ, वो भी चलाओ, म्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो, कोई आपको तंग नहीं कर सकेगा। ऑप्शंस होती है वहाँ सिक्योरिटी की, ना कोई इनको बाद चैट। में डिलीट नहीं करना सर? क्यों डिलीट क्यों करना है मजा? सर इनको मत कीजिए, इनको बाद में अब करना आईडी है। बता दो फिर बंदे के नाम ये से तो आईडी लिखवाएगा। अलग है ना, ये इसका आपकी पर्सनल आईडी से क्या रिलेशनशिप है? तो नहीं अपनी मोबाइल से बना लीजिए। फिर क्या होगा मोबाइल पे नहीं होती? मोबाइल पे 10 आईडी ओपन हो सकती है, आप उसको इससे आप फेसबुक पे लॉगिन लगे हो ना, गए। उसको क्रोम पे खोल लें। चाहे फेसबुक पर भी खोल लो, उसके अंदर ऑप्शंस हाँ होती उसमें हैं। सारी उसमें आ जाएगी। म्यूट जो है चैट, म्यूट मैसेजेस, म्यूट वीडियो कॉल, म्यूट ये, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। या उस वाली को लॉग आउट करके अपने ओरिजिनल खोल लें, अपनी ओरिजिनल को लॉग लॉग आउट आउट कर करके लो, उसको खोल ओरिजिनल खोल लो। इसका कोई ना कोई पर्पज़ है तो आपको बनवाई है ना आप से। तो लेकिन बंदे के नाम से 5,000 नहीं बंदे के नाम से भी होती होते। है, वो 10 दिन में होते हैं, वैसे लड़की के नाम से 3 दिन में हो जाती है। सर लड़की के नाम से लड़कों को ज़्यादा वो रिक्वेस्ट सेंड होती है और वो एक्सेप्ट करते हैं, लड़के के नाम से लड़कियां ज़्यादा कर देती हैं, बस यही बात है, बराबर ही है। लड़के को ज़्यादा लड़के सेंड करें तो लड़कियां एक्सेप्ट कर लेंगी, लड़कियां ज़्यादा लड़कों को तो एक्सेप्ट कर लेंगी। हमारा पर्पज़ तो सिर्फ मार्केटिंग का है इससे। हमारे पास तो बहुत सारी आईडीज़ होती हैं, हम परचेज़ भी कर लेते हैं, हम ले भी लेते हैं, पैसे दे देते हैं। बड़े बड़े मैं यहाँ 1000 रुपये के पेज भी खरीदे हैं स्टूडेंटों से। मैं अपने स्टूडेंट को दिया था, मैंने कहा ये करो, इससे मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी डाली हुई हैं, 10,000 महाना कमाएँ फेसबुक से। मेथड भी सारा बताया हुआ है, पेमेंट जायज़ कैश कर देती है, फेसबुक का मोनेटाइजेशन होती है। सीखनी है आपने? मैंने वही सीखना जो हैं? सोचा। सर मैंने सीखना है ये इसके अब हमें जीमेल वो बना लें, इसकी साइन अप बना लें, उसके बाद में सारी आपको जीमेल बता ही दूँ। लगानी है इस पे जो यहाँ से बनाएंगे। जीमेल वगैरह, नाम वगैरह, ये वो जो पूछेगा, वेरीफाई प्लीज़ कंफर्म डेट ऑफ बर्थ बताएंगे इसको, ये जो कुछ पूछ रहा है। इसके बाद आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। 1 घंटे 9 मिनट की ये वीडियो हो गई है, ये किसी यूट्यूब चैनल से अर्निंग करने के काम आ जाएगी।